नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल आप सभी के लिए आप लोग के रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो लेके आ रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे, उन सभी को दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन में कवर कर दूंगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट है सर नॉलेशन के बाद क्या होगा, क्योंकि सब लोगों ने आंसर की देख लिया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बहुत सारे वीडियोज आपने देख लिए होंगे, मैंने भी बनाए थे। उसके बाद लोगों के तो कमेंट है सर कैसे निकलता है। मैंने आपसे कहा था कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो आपके क्वेश्चंस में थे और ये ऑफिशियल है, ऐसा नहीं कि मैं अपने से बना के ला रहा हूँ। तो मैं आपको सारा चीज़ें बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा दोस्तों कि 100% आपको समझ में आएगा और आपके दिमाग में घुस जाएगा। जो मेन फॉर्मूला है वो क्या कहता है, आपको बकायदा मैं इसके बाद समझा के भी बताऊंगा कि कैसे अगर कोई शिफ्ट इजी है, अगर कोई शिफ्ट टफ है, बहुत ज्यादा टफ है तो कैसे बन सकता है, ये भी समझाऊंगा। आपको एक एक पॉइंट पढ़ के बताऊंगा कि क्या कह रहा है। इसके बाद कोई भी पूछेगा नहीं कि नॉलेशन क्या है, कैसे है। ये फॉर्मूला दोस्तों रेलवे के द्वारा लाया गया था 12/8/2022। आप किसी भी साइट पे जाके देख सकते हैं, जो कि आपका देखिए यहाँ पे कोरिजेंडम 1 है जो एंड अमेंडमेंट 4 यहाँ पे 7/4/2022 उसके रिगार्डिंग इन्होंने इसको जारी किया था। ऐसा नहीं है कि देखिए ऑफिशियल है, इसको पढ़ के बताऊंगा, ऐसा ना लगे कि नहीं फर्जी तरीके से कुछ भी। क्वेश्चन क्या है आपका कि परसेंटाइल नॉलेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर दोनों के नंबर सेम हो, अगर परसेंटाइल मान लीजिए किसी का 98.98 आ गया और अगले का भी 98.98 आ गया, तीसरे का भी 98.98 आ गया, तब क्या होगा? क्या एज भी, बहुत लोग कहें सर एज भी काउंट होगा? बिल्कुल सर, इस नॉलेशन में एज भी काउंट हो सकता है, एक फैक्टर। क्या इस नॉलेशन में अल्फाबेटिकल भी काउंट होगा? इस नॉलेशन में अल्फाबेटिकल भी काउंट हो सकता है। मैंने ज्यादा गलत किए हैं, अगर आपने निगेटिव ज्यादा की है तब क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ, सारे कंटेंट सोचना लगाना वो समय लगता है। वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं तो लगातार रेलवेज की वीडियो आपको डिलीवर करता ही रहता हूँ, कोई भी अपडेट वगैरह रहेगा तो करूंगा, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए भाई देखते हैं कि ये हमारा क्या कहता है और इसके अकॉर्डिंग क्या है इस नोटिस में। समझिए ध्यान से देखिए, मैं क्विक वे में खत्म करना चाहूंगा जल्दी में कि आपका ज्यादा समय ना लगे। दोस्तों यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर है नंबर 1, इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 1 2 इसमें दिख रहा है आपको, 3 4 5 6 इसमें दिख रहा है आपको, और इसके बाद है आपका 7। तो फटाफट इसको जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं कि क्या कह रहा है। परसेंटाइल स्कोर आर स्कोर बेस्ड ऑन रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, उनका रिलेटिव परफॉर्मेंस रहेगा। द मार्क ऑब्टेन्ड आर ट्रांसफर इनटू स्केल रेंजिंग फॉर 100 to 0, इनका जो स्केल बना है वो 100 से लेकर 0 होगा। इज शिफ्ट ऑफ एग्जामिनीज, ये नया परिवर्तन आया है, पहले डे में होता था, इवन शिफ्ट अलग अलग में होता था लेकिन शिफ्ट में नहीं होता था, अब ये शिफ्ट वाइज नॉलेशन करेंगे, ये बोल रहे हैं। द परसेंटाइल स्कोर नॉट द सेम एज द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड, ऐसा कभी भी नहीं है कि जो आपका रॉ मार्क होगा वो परसेंटाइल स्कोर होगा, ये सेम नहीं होगा, ये बात बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट हैव स्कोर इक्वल टू और बिलो, ये स्कोर ऐसा बताएगा कि जो स्कोर होगा वो उसके बराबर या फिर उसके नीचे, समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। दैट पर्टिकुलर परसेंटाइल इन द एग्जामिनेशन, देयरफॉर द टॉपर हाईएस्ट स्कोर जो है ऑफ ईच शिफ्ट विल गेट द सेम परसेंटाइल ऑफ 100 which is desirable. The mark obtained in between the highest and lowest score also connoted the appropriate percentile. तो यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो उस शिफ्ट में 98 मार्क उसका आया, रॉ मार्क आएगा नहीं, मुझे पता है किसी का नहीं आएगा, 98 आ भी सकता है, बहुत ब्रिलियंट लोग पढ़े हैं भारत में। तो 100 में से अगर उसका 98 आया तो परसेंटाइल स्कोर में अगर उसका सबसे ज्यादा है तो 100 चला जाएगा, बताऊंगा कैसे। तो देखिए 98 से 100 कैसे गया उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इस लाइन में लिखी थी। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आगे समझाऊंगा अभी। द परसेंटाइल स्कोर विल बी द नॉलेशन स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ द न्यू मार्क ऑफ द कैंडिडेट, द शैल बी यूज फॉर द परसेंटाइल ऑफ द मेरिट लिस्ट। तो ये आपके रॉ मार्क से एक नया मार्क बनाया जाएगा जो कि एग्जामिनर मेरिट लिस्ट में काम मिलेगा। अच्छा, द परसेंटाइल स्कोर ऑफ कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर शिफ्ट विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। तो यहां पे एग्जामिनर कह रहा है कि हम परसेंटाइल स्कोर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। तो परसेंटाइल स्कोर यहां पे लिखा हुआ है इक्वल टू, अब समझिए मैं समझाऊंगा, एकदम आपके दिमाग में घुसेगा, टेंशन मत लीजिएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट, जितने भी कैंडिडेट उस शिफ्ट में आए, लाइक मान लीजिए उस शिफ्ट में 100 बच्चे को आना था, ठीक, लेकिन कहाँ 50% ही लोग अटेंडेंस है, तो 100 नहीं आके 50
लोग उसमें आए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, बात खत्म नहीं हुई है। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर इक्वल आर लेस देन द कैंडिडेट। ठीक है, तो अब यहां पे मान लीजिए इसको और इजी कर देते हैं। ठीक है, कि समझ में आए। मान लीजिए कि आपके 150 बच्चों की शिफ्ट थी। ठीक है, 50 नहीं आए, केवल 10 बच्चे उस शिफ्ट में आए। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर। अब इन सभी 10 बच्चों का रॉ स्कोर मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया, कोई 92, कोई 88, कोई 78, कोई 65, कोई 54, कोई 53, कोई 49, कोई 45, कोई 46 और 40। ये रॉ मार्क है, मतलब आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आपने नेगेटिव गलत किए हैं तो 1/3 कट गया, समझ रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपने 45 क्वेश्चन किए, ठीक है, और आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 45 का 45 नंबर, 3 क्वेश्चन गलत किया आपने, एक नंबर आपका माइनस हो गया, 44 हो गया। तो उस हिसाब से तरीके से कर लीजिए कि रॉ मार्क यहाँ पे आ गया 10 बच्चों का। ठीक है, आगे देखिए, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन द शिफ्ट। तो 50 लोगों को शिफ्ट में बुलाया गया था, लेकिन आया कितने लोग, 10 ही लोग आए। तो उस शिफ्ट में कितने हुए, 10। अच्छा, अब इंटू 100। देखिए अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जो फार्मूला कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, इनका कहना है द कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट रॉ स्कोर। मान लीजिए सबसे पहला वाला बच्चा जो है 10 में से, क्योंकि 50 में से 10 ही आए हैं, तो 10 का मैंने रॉ मार्क एक साथ लिख दिया है ना, सबका देखिए मैंने एक साथ रॉ मार्क लिख दिया है। तो पहला बच्चा का आया 92। ठीक है, यही बात बोल रहा है कि इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, 92 जिसका आया है इसके बराबर, ठीक है, इसको बिठा देते हैं, इससे कम, इससे बराबर 1 हो गया ये तो खुद, और इससे कम ये हो गया आपका 9। टोटल इस नंबर के बराबर और इससे कम कितने हैं, तो यह है 10 लोग। यही बात लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट विद द रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन ऑफ द कैंडिडेट। रॉ स्कोर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। ये हो गया आपका 10। द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर इन द शिफ्ट, 10 लोग अपीयर, 10 ये आ गया इसका, जो हम लोगों ने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। और टोटल कितने लोग थे, 10 इंटू 100। तो ये गलत कट गया, बचा कितना यहाँ पे, 100 बचा। तो इस जो 92 पाया है इसका परसेंटाइल स्कोर बन गया 100। देखिए बस आ गया सिंपल। चलिए अच्छा, यहां पे भी नहीं समझ में आया। मान लीजिए दूसरे वाले का 88 नंबर आया। ठीक है, अब 88 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं, प्लस उससे कम पाने वाले कितने हैं। तो 88 नंबर पाने वाले 1 लोग हैं भाई, ये खुद है, और इससे कम पाने वाले दोस्तों कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो 8 हो गए आपके यहां पे, तो कितने हो गए, 9। तो 9 टोटल कैंडिडेट कितने थे नीचे, 10 इंटू कर लीजिए इसको 100, 1 0 से 1 0 कटा, आ गया 90। तो जो 88 नंबर पाया था उसका परसेंटाइल स्कोर क्या हो गया, 90 हो गया। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला यही कह रहा है, इस फॉर्मूले को हिंदी में मैंने लिखा है। ठीक है, तो हिंदी में लिखा है कि आपको समझ में आए, परसेंटाइल स्कोर इक्वल टू उस शिफ्ट में उस नंबर के बराबर या नीचे पाने वाले छात्रों की संख्या। ये छात्रों की संख्या है, नंबर नहीं है ना। तो मान लीजिए मैंने आप एक को बताया था 98, तो 98 पाने वाला एक तो वो खुद, उसके नीचे 10 ही लोग आए थे 50 में से, 9 लोग डिवाइड बाय उस शिफ्ट में सभी छात्र कितने आए थे, 50 को बुलाया गया था, 10 ही आए थे, डिवाइड बाय 10 इंटू 100। मतलब ये हो गया 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। ये कट गया, बचा कितना, 100। मतलब ये भैया जो पाया है 98, इसका परसेंटाइल स्कोर क्या हो जाएगा, 100। अब इससे इजी कुछ समझ सकते हैं आप लोग, बताइए। इतना इजी कर दिया मैंने। अब इसके बाद भी बहुत सारे, अब इसके बाद का पॉइंट एक बार समझते हैं जो आप लोगों का दिमाग में था। सेम चीज मैं समझाऊं मैंने यहाँ पे भी। मान लीजिए बहुत लोग के मन में था कि सर अगर मान लीजिए पेपर इजी आ गया, पेपर मॉडरेट आ गया, पेपर टफ आ गया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज है। मैंने फिर से बताया आपको। देखिए शिफ्ट 1 में किसी का 98, 88, 82 इस तरीके से आया है, तो जाहिर सी बात है 98 वाला सबसे ज्यादा नंबर लाया है, इसका 100% परसेंटाइल हो जाएगा। 88 वाला देखिए लाया है आपका 90 परसेंटाइल हो जाएगा। इसका देखिए आपका 82, एक तो ये पाया है, इसके नीचे की नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मतलब यहाँ इसको लेके 8 लोग हो गए, तो ये 80 हो जाएगा। सेम देखिए यहाँ पे भी वही पड़ा शिफ्ट 1 में। अब दूसरे में अगर हम देखें, देखिए इसमें इजी आया था 98 पा गए लोग, थोड़ा सा मॉडरेट आया 88 पा गए लोग,
बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ आ गया, 75 पाए लो, लेकिन क्या परसेंटाइल में इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। क्यों? 88 पाया 1 प्लस इसके नीचे प्लस 9, मतलब 10 डिवाइड बाई 10, क्योंकि मैंने 10 ही लिया है कि आपको जी समझ में आ जाएगा, इंटू 100। इसको हम निकालेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी इसका 100 परसेंटाइल आ गया। तो इस क्या करेगा एग्जामिनर कि जिसका परसेंटाइल टॉप वाले जो है उनको उठा लेगा, पिक करना चालीस से 100 वालों को एक साथ लगातार। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको पीछे वाले में, ठीक है? एक बार इसको समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब 75 जो पाया है, जाहिर सी बात है 10 में इसका 100 परसेंटाइल आएगा। 75 से कोई मतलब रह गया? बताइए, क्या 75 से कोई मतलब रह गया कि क्या 88 से रह गया, क्या 98 से भी रह गया? इसका भी 100 परसेंटाइल आ गया, इसका भी 100 परसेंटाइल आ गया और इसका भी 100 परसेंटाइल आ गया। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो निगेटिव की है उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी हिसाब से परसेंटाइल उस शिफ्ट में सबसे जो तेज बच्चा होगा, उस शिफ्ट में जो सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला बच्चा होगा, उसको एग्जामिनर उठा लेगा परसेंटाइल स्कोर निकाल के। अब ये इतना भी आसान नहीं है। क्यों? बताऊंगा मैं आपको आगे। इसमें देखिए मैंने कुछ छोड़ा है, हाँ छोड़ा है। देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया ऊपर कैसे निकलता है। अब यहाँ पे 5वां पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। द परसेंटाइल स्कोर ऑफ द राय स्कोर ऑफ ऑल कैंडिडेट for all the shift would be merged and shall be called the RRC score, which will then be used for the जो कि अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इस स्कोर को निकालने के बाद ही हम इसका चयन करेंगे, उसके रॉ मार्क से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो वही आपका अलॉटमेंट होगा, एलोकेशन, मेरिट एलोकेशन इसी से निकलेगा। 6वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहा है, द परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेटेड अप टू 5 डेसिमल। मतलब अगर कोई मान लीजिए पा गया 78.5432, ये क्या गया? देखिए 5, सॉरी एक और ले जाते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 1 भी ले जाते हैं, ठीक है? इस तरीके से ले जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पा गए 78.53321, तो भैया ऊपर वाले का चयन हो जाएगा, नीचे वाले का चयन नहीं होगा। ठीक, ये भी समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया भैया कि अगर शिफ्ट हाई है, लो है, बहुत ज़्यादा टफ है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और रह गया था जो मैंने आपसे बोला था कि एज का फर्क मैटर है क्या? बिल्कुल है सर। अगर मान लीजिए परसेंटाइल स्कोर जैसे मैंने निकाला 78.8585 आ गया 1, ठीक है, क्योंकि 5 डेसिमल ले जाएगा। दूसरे का भी 78.85851 आ गया, तीसरे का भी आ गया भाई 78.85851 आ गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का एक ही आ गया। मान लीजिए ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है कि 1 नंबर 3 लोग पा सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में यहां पे ऊपर लिखा हुआ है, इन द केस 2 or more candidates securing the same nominations percentile score, their merit position shall be determined by the age criteria। अगर ऐसा सिचुएशन फंसता है तो रेलवे अब कह रहा है कि हम इसमें इसका एज भी काउंट करेंगे। चलिए भाई एज काउंट करते हैं। मान लीजिए इसका स्कोर, इसका है एज 30, इसका स्कोर इस एज है 30, इसका है आपका 28। मैटर फंस गया, 2 का 30 हो गया। चलिए मान लीजिए भाई कि इसका तो नहीं होगा, तीसरे वाले का एज कम है, क्योंकि एज जिसका ज्यादा रहेगा, ओल्डर पर्सन शैल बी प्लेस्ड एट हायर मेरिट, तो ज्यादा एज वाले को पहले उठाएगा, ये कह रहा है। तो 28 वाले का मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन अभी भी इसका सेम है नंबर, इसका भी सेम है, इसका एज भी सेम है, इसका एज भी सेम। अब क्या होगा? अब यहां पे देखिए आगे मैटर फिर गड़बड़ा गया। अब कह रहा है कि इन केस एज बीइंग सेम, अगर एज भी सेम हो गया, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z नेम शैल बी टेकन इनटू द अकाउंट ऑफ ब्रेक टाइम। इतना ज्यादा पंचायत लिया हुआ है। अगर मान लीजिए एज सेम हो गया, अब मान लीजिए इनका नाम हो गया राम, ठीक है, इनका नाम हो गया राम और इनका नाम हो गया लवकुश, तो भैया इसमें से राम का चयन तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में L पहले आ रहा है और R बाद में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर चुना जाएगा, अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो फिलहाल ये रेलवे कह रहा है और ये था रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी, उनको भी बता दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे जोन के बारे में मुझे मैसेज आ रहा है, मैं जोन से रिलेटेड भी एक वीडियो बहुत जल्द बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में। और अभी तक बहुत सारे लोग और भेज रहे हैं मुझे टेलीग्राम पे, मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में बहुत सारे आ रहे हैं, मेल पे आ रहे हैं
कि सर मेरा इतना आ रहा है क्या होगा। एक अगर आएगा ज़्यादा डेटा आ जाएगा तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।